हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 7 फूड एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे न्यूट्रिएंट में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, वाटर और रफेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के टॉपिक्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 7 है फूड एंड डाइजेशन। दिया है फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, यानी सभी लिविंग बीइंग्स के लिए फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, टू डेवलप एंड टू सर्वाइव, यानी खाना की मदद से हम बढ़ते हैं, हमारा विकास होता है और हम जीवित रहते हैं। इट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड to perform various functions of our body such as studying, playing, walking, running, talking, etc. and protect our body against disease, यानी यह हमारे शरीर को अलग अलग काम करने के लिए एनर्जी देता है, जैसे पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए इत्यादि। इसके अलावा यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। फूड कंसिस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स विच आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, यानी फूड के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे वो मिलकर बना होता है, उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। यह हमारे शरीर को नरिशमेंट करता है। यहाँ पे फैक्ट दिया है, एन एंजाइम नोन एज एमाइलेज इन सलाइवा कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर, यानी एक एंजाइम होता है जो एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। यह सलाइवा के साथ मिलकर स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसके बाद हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी हमारे भोजन में कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट का होना ज़रूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वाटर एंड रफेज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर को सही से परफॉर्म करने के लिए पानी और रफेज की भी ज़रूरत होती है। The diet that contain all the nutrient in the right proportion is called balanced diet. जिस भोजन में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट बराबर मात्रा में मौजूद हों उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। Such a diet help us to stay healthy and grow well. ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसे डाइट हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं और हमें बढ़ने में भी मदद करते हैं। यहाँ पर पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर न्यूट्रिएंट दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। ड्यू टू दिस रीजन दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड के नाम से भी जाना जाता है। शुगर एंड स्टार्च आर द कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी चीनी और स्टार्च एक कॉमन प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। शुगर इज़ प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट्स, हनी, शुगर कैन एक्सेट्रा, वाइल स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन वीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, यानी अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी सभी प्रकार के फलों में मौजूद होता है, चाहे वो मध हो, गन्ना हो इत्यादि। और स्टार्च के लिए हमारे पास वीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, कॉर्न मक्का, पोटैटोस यानी आलू, स्वीट पोटैटोस यानी गन्ना इत्यादि। इन सभी चीज़ों से हमें स्टार्च मिल सकता है, यानी इन सभी में से अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता रहेगा। द मोर वी वर्क द मोर एनर्जी वी नीड एंड सो मोर कार्बोहाइड्रेट, यानी हम जितना काम करेंगे उतना हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और उतना ही बराबर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत पड़ेगी।
इसके बाद दूसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, यानी प्रोटीन ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू मेक न्यू सेल्स इन आवर बॉडी एंड ऑल्सो रिपेयर द डैमेज वन, यानी यह हमारे शरीर में नए सेल्स को बनाने का काम करते हैं और साथ ही ख़राब सेल यानी जिस सेल पे या शरीर पे चोट लगा है उसे मरम्मत करने में भी मदद करते हैं। सो द फूड आइटम कंटेन्स प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी इसीलिए ऐसे फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड ए लॉट ऑफ प्रोटीन रिच फूड लाइक एग, मिल्क, चीज़, फिश, पीज, बीन्स, नट्स, पल्सेस एक्सेट्रा, यानी बढ़ते बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें ऐसी खाना देना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे दूध, दही, मक्खन, नट यानी बादाम, बीन्स और पल्सेस। साथ ही जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए अंडा और मछली का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद तीसरा न्यूट्रिएंट है, उसे हम फैट कहते हैं। फैट इज़ ए न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क, यानी फैट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। इट गिव अस मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट, यह हमें कार्बोहाइड्रेट से कुछ ज़्यादा एनर्जी देते हैं। बटर, घी, ऑयल, चीज़ एंड नट आर द रिच सोर्सेस ऑफ फैट, यानी घी, बटर, तेल, मक्खन और बादाम जिनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, इनसे हम फैट प्राप्त कर सकते हैं। फैट हेल्प अस टू कीप वार्म, फैट हमारे शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़, जो फैट बच जाता है वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है फ्यूचर यूज़ के लिए। वी मस्ट नॉट हैव टू मच फैट इन आवर डाइट एज इट मेक रिजल्ट इन ओबेसिटी, हमें अपने डाइट में ज़्यादा फैट नहीं लेना चाहिए ताकि इसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा का शिकार ना हो जाएं। मैनी डिजीज़ेज लाइक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक आर कॉज्ड बाय ओबेसिटी, यानी बहुत से ऐसी डिजीज़ेस जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक मोटापा के कारण ही होते हैं। इसके बाद विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज़, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करता है। दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी पार्ट्स लाइक आइज, नर्व्स, गम्स एंड स्किन टू फंक्शन प्रॉपरली, यानी इसकी मदद से हमारे शरीर के अंग जैसे आँख, नर्व्स यानी नसें, गम्स यानी मसूड़े और चमड़े अपने सही काम करते हैं। आवर बॉडी नीड्स मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी हमारे शरीर में बहुत से प्रकार के विटामिन्स की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स मेक अस सिक, यानी अगर हमारे शरीर में कोई भी विटामिन्स की कमी है तो हम बीमार पड़ सकते हैं। विटामिन्स आर नेम्ड एज A, B, C, D, E एंड K। विटामिन्स को विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के नाम से भी जाना जाता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, लिवर एक्सेट्रा आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, यानी फल, सब्जियां, अंडे और लिवर यानी गुर्दा इत्यादि ये सब विटामिन्स के सोर्स हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है, नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द फॉलोइंग पीपल इन लार्ज क्वांटिटी, यानी नीचे दिए गए लोगों के नाम को देखकर बताइए कि किसे कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और उस न्यूट्रिएंट का नाम लिखिए। पहला है ग्रोइंग चाइल्ड, यानी बढ़ते हुए बच्चे को किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। तो इसके आगे हम प्रोटीन भर देंगे।
इसके बाद लेबर यानी मज़दूर को किस न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भरा जाएगा। इसके बाद सिक पर्सन यानी बीमार व्यक्ति, तो बीमार व्यक्ति को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर विटामिन्स भरा जाएगा। इसके बाद ए रिक्शा पुलर यानी एक रिक्शा खींचने वाला, रिक्शा खींचने वाले को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भरा जाएगा। इसके बाद मिनरल्स प्ले ए वाइटल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी एंड फिट, यानी हमें स्वस्थ और फिट रखने के लिए मिनरल एक अहम रोल अदा करता है। दीज आर needed to build a strong bone and teeth and also to make blood, यानी मिनरल्स की मदद से हमारा हड्डी मजबूत होता है, साथ ही दांत, इसके बावजूद ब्लड भी बनता है। जस्ट लाइक विटामिन्स दे आर ऑल्सो नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, विटामिन्स की तरह भी इसे भी बहुत कम मात्रा में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, अलग अलग मिनरल्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी को काम करते हैं। मिनरल्स लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन एक्सेट्रा आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कुछ ऐसे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन और आयोडीन जैसे न्यूट्रिएंट या मिनरल हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं और इसको हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता होती है। वी गेट देम बाय ईटिंग फ्रेश फ्रूट, सॉल्ट, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, यानी इन मिनरल्स को पाने के लिए हमें ताज़ा फल, नमक, दूध, सब्जियां इत्यादि खाने होंगे। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस fit and healthy, so food items that are rich in vitamins and minerals are called protective foods. विटामिन और मिनरल हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखते हैं, इसलिए ऐसे फूड जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल होता है उसे प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। इसके बाद वाटर, 2/3 of our body is made up of water. We lost lots of water in the form of sweat और यूरिन एवरी डे, यानी हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना होता है। हम अपने शरीर से बहुत सारे पानी यूरिन और स्वेट की मदद से निकाल देते हैं। मोस्ट ऑफ फूड दैट वी ईट आर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, ज़्यादातर जो हम खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को सब अच्छी तरीके से पूर्ति नहीं कर पाता है। सो वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ाना पीना चाहिए। वाटर हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, यानी पानी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वाटर इज़ द वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूस, यानी ब्लड और डाइजेस्टिव जूस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर होता है। लैक ऑफ वाटर मेक अस थर्स्टी एंड आवर बॉडी गेट डिहाइड्रेटेड, यानी पानी की कमी हमें प्यासा बना सकती है और इसकी वजह से हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। उसके बाद रफेज, द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड इज़ नोन एज रफेज, यानी हमारे भोजन में जो फाइबर प्रेजेंट होता है उसे रफेज कहा जाता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी इसके कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। रफेज रिटेन वाटर इन फूड ईटन, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिजिड ऑफ वेस्ट, रफेज खाए गए खाने में पानी को रोके रखता है और यह वेस्ट को कड़े रखने में भी मदद करता है। द स्किन ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा हैज़ लॉट्स ऑफ रफेज, यानी कुछ फलों के त्वचा जैसे सेब, अमरूद में ज़्यादा रफेज पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद के टॉपिक्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।